हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज एक बहुत तगड़ा रूटीन बताने वाला हूं, टॉपर्स रूटीन। अभी से तैयारी 95% की। और सर मैं आपको कह रहा हूं ना, आज का लेक्चर जो देखेगा सर, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 10th की कर रहे हो, चाहे आप 11th कर रहे हो, चाहे आप 12th कर रहे हो, नीट, IIT, जेई, आप जो भी कर रहे हो, अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी सर, आपका डेफिनेटली 95% प्लस है, गारंटी में। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं जी, बिल्कुल। बस आपको यह करना है कि जो चीज मैं यहां बताऊंगा इसको साल भर फॉलो करिए। अगर आपने साल भर फॉलो किया, कैसे नहीं आते हैं मैं भी देखता हूं, शानदार तरीके से। और ऐसा कुछ नहीं है कि आज बहुत सारी टिप्स लेके आया हूं, टिप्स दे दूंगा, ये बेटा ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। कुछ जनरल बातें जो आपके ध्यान में रखनी है। अगर वो भी नहीं रखोगे तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये साल भर के लिए, भैया अगर आखिरी का 1 महीना भी बचा है तो भी ये चीजें याद रखें। आखिरी के 15 दिन बचे हैं तो भी ये याद रखिए। सर वो कहते हैं ना 15 दिन बचे अब कुछ नहीं होता, बेटा बहुत कुछ हो जाता है। करो तो 15वें दिन बचे थे, आपने वो 15वें दिन पे ये सोच लिया कुछ नहीं हो पाएगा, एक दिन और निकाल दिया 14 पे आ गए, फिर एक दिन और निकाल दिया 13 पे आ गए। काश वो दिन पढ़ लेते तो कुछ और हो जाता। तो भैया कितने भी दिन कम नहीं होते। हाँ ये होता है कि फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं, हम चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए उन सबको छोड़ने के लिए आज इतने जल्दी आपके सामने लेके आया हूं 95% लाने की तैयारी, और अभी से बिल्कुल। तो डरना नहीं है, बस लगे रहना है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले करना है सर जी ये क्या, ये करना है आपको सबसे पहले। जी हां, आज से। अच्छा कुछ होता है ना यार, अरे यार अभी तो बहुत सारे दिन बाकी है यार, अभी तो पूरा 1 साल है, आज मस्ती कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। फिर यार आज नींद आ रही है यार, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सो जाते हैं अपन, कल से पढ़ेंगे। जो कल पे टालता रहेगा उसका कल कभी नहीं आता बेटा। जो है आज ही है। सबसे पहले तो स्टार्ट नाउ। कल कुछ नहीं होता बे, आज करना मतलब आज करना है, आज मतलब आज, उसके अलावा कुछ नहीं। और जिसने ये कर दिया सर, सबसे पहली सीढ़ी यही है, पहले तो ये पार करना है आज से उठाइए, आज से पढ़िए, आज से देखिए। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज है, सर यार छोड़ो ना यार, कल देखेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सो लेते हैं 2 घंटे, उसके बाद पढ़ते हैं शाम को, ठंड बहुत है भाई, अभी कहां 4 बजे उठेंगे, 6 बजे तक उठते हैं बढ़िया समझेंगे, 7 बजे तक उठते हैं बढ़िया समझेंगे। तो ये चीज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। और मैं कहता हूं कि सर ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हर काम के लिए। जो आलस में रह गया, जिसने कल को बोला, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज, अभी और अब। कल पे कुछ नहीं होता सर, कल पे कुछ नहीं होता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आज मतलब आज। तो पहला पॉइंट तो यही होता है सर जी, स्टार्ट नाउ। जो आज से शुरुआत चालू कर देता है उसका काम चालू हो जाता है भैया, नहीं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो यह बात याद रखनी है। फिर दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फिर दूसरी चीज, स्टार्ट नाउ हो गया। दूसरी चीज सर, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर जी PYQs। क्या होता है सर जी? PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। कुछ लोग कहते हैं सर उनको अभी से क्यों लगाए, बाद में लगाएंगे ना पढ़ने के बाद। मैंने कहा भैया क्विक रिव्यू तो लेना पड़ेगा ना। जब तक आपको पता नहीं है सामने वाला खेल कैसे खेलेगा, आपको उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, आप कैसे खेल लोगे इसके साथ। जब भी कभी मैच होता है, सामने वाली टीम के मैच देखते हो ना आप पुराने, अच्छा ऑस्ट्रेलियन ऐसे खेलते हैं, अरे इंग्लैंड वाले बेसबॉल खेलते हैं, तो ये कैसे पता चला? उनकी तैयारी से, उनके पेपर में क्या आया, उनने तैयार कैसे किया, उनने किसको कैसे हराया। आपको भी तो लड़ने के लिए उसका इतिहास जानना पड़ेगा, उसने पहले क्वेश्चन कैसे पूछे वो पता होने चाहिए यहीं पर एक और टेक्निक होती है, 80 से 20% टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक होती है सर, ये बताइए। आप लोग ने सुना होगा सर, बहुत सारे लोग ने बताया भी होगा, 80-20% टेक्निक। इसमें क्या होता है सर,
मैक्सिमम 20% आपका ऐसा कोर्स होता है आपके पास जिसमें से 80% पेपर जरूर आता है। बात समझना क्या बोला, आपका पूरा कोर्स है, उस पूरे कोर्स में से 20% ऐसा कोर्स होता है जिसमें से 80% पेपर आ जाता है, जिसमें से 80% पेपर में आएगा ही आएगा। इतना चीज आप याद रखिए। और ये तो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं भैया, 12th वालों के लिए तो ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जेई वाले और नीट वालों के लिए। भैया प्रीवियस ईयर से सीखिए, प्रीवियस ईयर्स पेपर से सीखिए, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है। सबसे पहली बात तो आपको पता चलता है कि भैया लेवल क्या है, लेवल क्या है, जिससे लड़ने वाले हो उसका लेवल क्या है, तो वो लेवल अपन को देखना पड़ेगा, लेवल को अपन को देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती। तो ये दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, एक नंबर पता होना चाहिए। फिर तीसरी बात है, सर आप जैसे आपके पास बुक्स होती हैं, ठीक है, बुक्स में जब भी आप कुछ चीजें पढ़ते हो तो भैया वहीं पर क्या करो, एक नोट चिपका लो। आता है नोट पैड करके आता है, उस नोट पैड को वहीं पर चिपका लो। पूरे को पढ़ने के बाद समराइज वे में उस नोट पैड पे मेंशन करो। सर करो, ये एट लास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा। जब आप पेपर के लास्ट समय पे होंगे, जब पेपर आपके करीब होगा, तब ये चीज आपको जिताने का काम करेगी, ये चीज आपको जिताने का काम करेगी, बिल्कुल। तो नोट्स को इस फॉर्म में लिखे, पूरा पेज पढ़ा, 2-3 पेज पढ़ लिया, उसको समराइज करके वहां पर एक नोट पेज चिपका लिया और उस पर लिख दिया। बढ़िया, मजेदार, लाजवाब। फिर देखिए आप क्या हो जाएगा। तो भैया 3 चीजें बताई मैंने, क्या क्या बताई, 3 चीजें। पहला स्टार्ट नाउ, दूसरा ये भैया तैयार करो, सामने वाले से लड़ना है, और पढ़ना कैसे है वो ऐसा। फिर चौथा, सर अपने इंडियन एजुकेशन में एक दिक्कत है, बहुत सारी चीजें अपन को याद करनी पड़ती है। तो याद करने के लिए भैया मैंने भी आपको चीजें बताई है, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स बताए थे। किस किसने वो वीडियो लिखा देखा हुआ है, अभी आया था कल या परसों में, एक बार थम्स अप करेंगे जल्दी। किस किसने वो निमोनिक्स वाला, ट्रिक्स वाला पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखा है, तो एक बार थम्स अप करेंगे जल्दी। सर तो उसको क्या करो, विजुलाइज वे में याद करो। कैसे, मैं बताता हूं। जैसा समझो, अब आपने वो दृश्यम मूवी देखी है, वो पंजी वाले, हम 2 बजे रात को निकले थे, 2 दिन की हमारी छुट्टी थी, गांधी जयंती थी, हम पंजिम गए थे, ये करते वो करते हैं। तो आपने देखा था वहां पर अजय देवगन ने क्या किया था वो जो उसने पूरी कहानी बनाई थी, उस कहानी को पूरा उसने दौड़ाया था। मतलब कैसे दौड़ाया था, मतलब सारी पूरी फैमिली को लेके गया, हर एक जगह पे वो इंसिडेंट उसने करवाया था। तो जब आपसे बार बार कोई पूछ रहा था तो आपको वो इंसिडेंट याद आ रहा था, बस डेट में ही फर्क था। 1 और 2 तारीख को ना करके उसने 3 और 4 तारीख को किया था, बाकी किया सब कुछ था। तो जैसे ही बोलते थे आप क्या, अरे हमने टीवी देखी थी, हमने मूवी देखी थी, फिर हमने पाव भाजी खाई थी, फिर हम ट्रेन से वापस आ गए थे, फिर हम बस से गए थे, ये। तो आप देख रहे हैं, जब तक आप चीजों को विजुलाइज नहीं करोगे, आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको कोई चीज याद रखनी हो तो उसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा मेमोरी में उसकी पिक्चर को चलाओगे, आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से याद होगी। इंस्टेड ऑफ रट्टा मारने में तैयार, रट्टा मार ऐसा नहीं करना है। तो चीजों को थोड़ी सी विजुलाइज वो में चलो, विजुलाइज फॉर्म में चीजों को याद रखने की कोशिश करो, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। आप देखो मूवीज देख के आते हो, आपको डायलॉग याद क्यों होते हैं? सर वो मूवी विजुअल फॉर्म में चलती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि एक तो विजुअल फॉर्म का इफेक्ट ये भी होता है कि आपके दिमाग पे थोड़ा एंटरटेनमेंट आता है। क्या आता है? एंटरटेनमेंट। तो और बढ़िया तरीके से बूस्ट मिलता है, आइट फाड़ देंगे, बस वही वाली बात। तो सर थोड़ा सा विजुअल वे को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें विजुलाइज करते हुए चलना है, तो चीजें हमको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, पक्का, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 5वीं चीज और कई बार आपको होने लगता है सर जी डिस्ट्रैक्शन। क्या होने लगता है? डिस्ट्रैक्शन। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? जैसे मान लो 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया आपने, अब 2 घंटे और लगता है यार चलो एक काम करते हैं, थोड़ा फोन चला लेते हैं, थोड़ा सा बाहर घुमाते। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को कहना है बस 10। क्या सर क्या कहना है? आपको बस कहना है 10 मिनट्स मोर। आप उसको उल्लू बनाइए। किसको उल्लू बनाइए? सर इसको। जिस व्यक्ति ने इसको उल्लू बना लिया वो जंग जीत गया। इसको बोल बस 10 मिनट बाद चलते हैं,
क्या 10 मिनट बाद, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। तो 10 मिनट्स मोर जैसे ही बोलोगे ना, और आप अगर 10 मिनट लग गए तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन का पीक टाइम आया था कि चल मोबाइल खेलने चलना है, चल घूमने चलना है, वो आपका चल जाएगा। फिर आप आधे 1 घंटे और पढ़ लोगे। फिर 1 घंटे बाद बोलेगा चल अब चलते यार, 3 घंटे हो गए, बोलना बस 10 मिनट मोर। तो उसको ऐसे उल्लू बनाओ। हाँ, एक टाइम पे ये भी समझ जाएगा हमसे खेल रिया है, बोलेगा ही नहीं आपको चलने का, क्योंकि समझ जाएगा आपका फोकस है, और जिसका फोकस है उसको कोई हिला नहीं सकता। यह बात हमेशा याद रखिए। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको लेके चलने, ये 5 पॉइंट, बस कोई टिप्स नहीं, कुछ भी नहीं, जनरल बात करने आया था जो आपके सामने रखिए, ये 5 पॉइंट। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, कभी आगे चल के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये 5 पॉइंट अगर फेल हो गए, फिर क्या करोगे सर? अब क्या किया जाए? 5 पॉइंट क्या हो गए? फेल हो गए, अब क्या करें? सर आता है कभी ना कभी जीवन में, ऐसा आता है कि एक टाइम पे फिर से सब कुछ अपन खत्म, अब तो बन ही नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया, सबकी लाइफ में आता है। और पढ़ाई के रिलेटेड में कभी कभी 10वीं में भी आएगा, अरे यार अब क्या होगा, मुझसे कुछ बन ही नहीं पाएगा, मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा क्या नहीं। 11th में आएगा, 12th में आएगा, कभी हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में आपके नंबर कम आए, फेल हो गए आप, जेई में एक अटेम्प्ट नहीं निकला, नीट में नहीं निकला, अब अगली बार हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट मेरे को मेरे टीचर ने बताया था, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले इसको देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्या करना है, ठीक है। फिर एक वर्ड होता है जो उस टाइम पे आपको करना होता है, वो होता है ये। फिजिक्स वाले टीचर ने हमें बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, T=0, फिर से। और अभी एक मूवी भी आई थी 12th फेल करके, आपको पता होगा, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था, रीस्टार्ट। सर यही वर्ड को फिर से लेके चालू करना है। सर गिरने की टेंशन मत लीजिए, ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति नहीं है जो गिर के नहीं बना है। आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे जिनने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जिनने लाइफ में बहुत कुछ बनाया है अपने आप को, जिनने लाइफ में तूफानी मचाई है, उन सब ने यह जरूर देखा है और इसको आजमाया है। फेलियर हमेशा साइन आता ही है आपकी लाइफ में, लेकिन उस फेलियर से डील कैसे करना है, अगर आपने डील सही किया तो वो आपकी लाइफ बताता है किस ओर जाएगी। अगर आप डील नहीं कर पाए, खेल खत्म, लेकिन अगर आप डील कर गए, खेल चालू। और उस खेल को खत्म होने के लिए, खत्म नहीं होने देने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, सर रीस्टार्ट। हार नहीं मानूंगा सर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बिल्कुल, गिर के उठने वाले को ही सलाम किया जाता है। तो सर फिर से आपको क्या चालू करना है? रीस्टार्ट। चाहे ये आखिरी के 15 डेज की बात हो, चाहे ये आखिरी के 1 मंथ की बात हो, चाहे ये 4 मंथ की बात हो, चाहे ये फिर आपके 6 मंथ की बात हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस लगे रहना है, एकदम फाड़ देंगे अपन, अरे कतई जहर आग लगा देंगे अपन। बोला ना मैंने, बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये चीजें थी जो मुझे आज आपको एक्सप्लेन करनी थी। वो 5 चीजें फॉलो करेगा कौन कौन? मुझे थम्स अप चाहिए, और अगर कुछ नहीं होता है तो इसको ये मिलेगा सर आपको कभी ना कभी कभी ना कभी लाइफ में ये चीज आपके सामने आएगी आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके लाइफ में ये चीज सामने ना आए, हमेशा कभी तो आएगा, चाहे वो पढ़ाई में आए, चाहे वो किसी चीज में भी आए। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, गहरी सांस लेनी है और क्या बोलना है? फिर से एक बार और, एक बार और, बस, ठीक है। तो आई होप ये चीज बढ़िया रही होगी, समझ में भी आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब भैया किस किस को मजा आया लेक्चर में, एक बार थम्स अप करके जरूर बताएंगे, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से और मजेदार तरीके से। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपने एक बार जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा जरूर, फिर अपन इस पे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।